नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम दाखिल खारिज क्या होता है और दाखिल खारिज में जो भी पहले क्या होता था कि रिजेक्ट कर दिया जाता था, अब रिजेक्ट न कर कोई अगर दिक्कतें रहती है एप्लीकेशन में, गलतियाँ रहती है, तो इसको रिवर्ट कर आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये सीईओ के द्वारा वापस किया जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दाखिल खारिज होता क्या है, पूरी प्रोसेस बताएंगे, और साथ ही जो दाखिल खारिज में रिजेक्ट के बदले रिटर्न किया जाता है, तो ये एप्लीकेशन कहाँ मिलता है, ये कैसे चेक करेंगे, तो इस वीडियो में हम पूरी बताएंगे। तो चलिए हम चल के बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से देखिए दाखिल खारिज को लेकर आए दिन अपडेट रहता है। तो अब दाखिल खारिज सबसे पहले आप जानते हैं कि रिजेक्ट नहीं होने के लिए एक पर एक कदम उठाए जा रहे हैं। अभी दाखिल खारिज का परिभाषा बताया है खुद विभाग के द्वारा कि दाखिल खारिज का अर्थ क्या है, दाखिल खारिज होता क्या है, लेकिन दाखिल खारिज होता क्या है, तो उन्होंने परिभाषा में ऐसा बताए हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी होल्डिंग अथवा उनके भाग में अधिकार के अंतरण के फलस्वरूप जमाबंदी पंजियों में किए जाने वाला परिवर्तन दाखिल खारिज कहलाता है। देखिए दाखिल खारिज जो जमाबंदी पंजी जिससे आप जमीन लेते हैं उनके नाम पर जमीन का जमाबंदी रहता है, तो जमाबंदी में उनके उस होल्डिंग नंबर में उनके उस भाग पेज में ये वो खाता खसरा लिखा रहता है जो उनका रहता है। उस समय जब आप उसको खरीदते हैं तो खरीदने के बाद आपके नाम से एक नया होल्डिंग पेज भाग जमाबंदी जो एक अलग बुक उसी आगे के पेज में एक आपके नाम से सीरियल बनेगा और आपके नाम से उसमें लिखाएगा। यही जो प्रक्रिया है ना, उसे दाखिल खारिज के रूप में जाना जाता है, दाखिल खारिज कहा जाता है। कुल मिला के समझिए कि आप खरीद बिक्री तो रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से कर लिए, लेकिन ब्लॉक में जो जिसका खेत है उनके उनके जमाबंदी से घटाकर आपके जमाबंदी या आपका अगर कोई जमाबंदी नहीं है तो आपके नाम से जमाबंदी क्रिएट कर दिया जाता है। समझिए कि दूसरे का खाते से अगर आप पैसा लिए तो यानी उसके खाते से आपके खाते में पैसे को ट्रांसफर कर देना, यानी उस जमीन को आपके खाते तक उस होल्डिंग में जमाबंदी में पहुंचा देना, यही दाखिल खारिज होता है। देखिए दाखिल खारिज की कुछ और विशेषताएं हैं। देखिए आवेदन से लेकर निष्पादन तक की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गया है। स्वतः संज्ञान दाखिल खारिज की सुविधा है। दाखिल खारिज में आपत्ति दर्ज करने की व्यवस्था सुविधा दिया गया है। अपील और निरीक्षण का प्रावधान है। इसमें दाखिल खारिज में अपील भी कर सकते हैं। स्वतः आगे जो भी प्रोसेस होता है आप आवेदन कर दीजिए, वो होना चालू होगा। डिजिटल सिग्नेचर प्रति प्राप्त की सुविधा, अगर दाखिल खारिज आवेदन हो जाता है तो आपको एक डिजिटल कॉपी स्लिप मिल जाएगा कि आपका दाखिल खारिज मिल गया। निश्चित समय सीमा, बिना आपत्ति के मामले में 35 दिन और आपत्ति वाले मामले में 75 दिन का समय सीमा निर्धारण किया गया है। अगर कोई उसमें आपत्ति नहीं होगा तो आपको 35 दिन में निष्पादन कर दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई आपत्ति रहता है तो 75 दिन तक के अंदर उसको निष्पादन कर दिया जाएगा। स्वतः संचालित सूचना प्रबंधन, त्रुटि जांच, जो भी त्रुटि होती है उसका भी जांच पड़ताल कर दिया जाता है और उसको सही कराया जाता है। साथ ही अभी के समय में क्या होता है, पहले इसको दाखिल खारिज रिजेक्ट ज्यादा होता था। कोई भी अगर परेशानी है, नाम मिसमैच है, खाता खिसरा नंबर कुछ मिसमैच डल गया या कोई ऐसा इशू रहता था, वो कर्मचारियों के द्वारा इंडिकेट कर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। अभी ये प्रक्रिया को समझिए कि बंद कर दिया गया है। दाखिल खारिज रिजेक्ट होना बंद हो गया है। उसके लिए एक विकल्प है कि अगर दाखिल खारिज में कोई अशुद्धि है, कोई गलतियां हैं, तो सीईओ के द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जाता है उसे वो रिवर्ट कर दिया देता है, वापस कर देता है कि आपका आवेदन यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी सही नहीं है, आप इसे सही कर पुनः हमें भेजें, सबमिट करें। तो इसके लिए वो आपको ट्रांसफर कर देता है, रिफंड कर देता है, उसको रिटर्न कर देता है। रिटर्न होने के बाद आप ये समझेंगे कि रिटर्न होने के बाद हमें दिखेगा कहाँ कि मेरा आवेदन कहाँ रिटर्न हुआ, और हुआ तो कितना रिटर्न हुआ, मेरा एक है या पंचायत में, कैसे दिख पाएगा। तो सबसे पहले एक समस्या ये है कि आप इसको अपने जो बिहार भूमि का जो ऑफिशियल साइट है वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, और दूसरा आप अपना लॉगिन पे भी जाकर के जहां से आवेदन किए थे वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा ही देते हैं कि क्या स्थिति है।
आप ये देखेंगे कि नीचे एक सेक्शन जुड़ा है जो यहाँ पे मोटेशन एप्लीकेशन लिस्ट रिवर्टेड बाय सीओ। देखिए ये एक नया है और इसमें आप ये देखेंगे कि जितना भी रिटर्न हुआ एप्लीकेशन रहेगा इसमें दिखेगा। तो इस पे हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखे। देखिए इसमें अंचलाधिकारी द्वारा आवेदन को लौटाए गए आवेदन की सूची, यानी आवेदक को लौटाए गए आवेदन की सिंपल है कि सबसे पहले आप जिस भी जिला से हैं जिला को चॉइस कर लीजिए। इसके बाद अंचल और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हल्का चॉइस कर लेते हैं और हल्का चॉइस करने के बाद आप एक कोई सा मौजा ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देते हैं। तो आपका जो भी मौजा होगा, आपका जो भी एरिया होगा उसमें आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, देखिए इसमें 2 व्यक्ति हैं जिनको रिवर्ट किया गया है। देखिए इसका टोकन नंबर और इसके बाद एप्लीकेंट जो है ललिता देवी और राजेश दास, इस दोनों आदमी को रिटर्न किया गया है, रिवर्ट किया गया है, इन्हें वापस लौटा दिया गया है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। साथ ही आप अपने लॉगिन पे भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि रिटर्न हुआ है तो क्या इशू है। और उसमें देखिए एक ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं और जो भी ऐसा कोई दिक्कत होगा तो हम इसे सही कर वापस सबमिट कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम ये बता देंगे कि इनका जो आवेदन लौटाया गया है, इसके आवेदन लौटाने का क्या कारण है। तो इसके लिए हम यहाँ व्यू सेक्शन दिया गया है, तो इस आवेदन का व्यू हम क्लिक करते हैं। तो व्यू अगर क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद आपको ये देखिए डिटेल आएगा। आवेदक साथ ही इसमें हम ये बता देंगे कि इनका जो आवेदन लौटाया गया है, तो इसके आवेदन लौटाने का क्या कारण है। तो इसके लिए हम यहाँ व्यू सेक्शन दिया गया है, तो इस आवेदन का व्यू हम क्लिक करते हैं। तो व्यू अगर क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद आपको ये देख सकते हैं। ये खुलने के बाद ये इस आवेदन में आप ये देख सकते हैं कि इसका क्या दिक्कत है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जमाबंदी मिला जुला है लेकिन अंतर प्लॉट वाइज अमीन का रिपोर्ट नापी रिपोर्ट में है। तो ऐसा उनको रिपोर्ट मिला है, तो आप उन्हें कर्मचारी से मिलकर वेरीफाई हो जाए और या जो भी जैसा भी होता है आप उन्हें संतुष्ट कर दे, उनसे या अमीन से बात कर उन्हें सही रिपोर्ट देने को बोले और पुनः उस आवेदन को रिफ्रेश कर सबमिट कर दे ताकि आपकी दाखिल खारिज ससमय हो सकेगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट रहेगा तो आपको ससमय पहुंच जा सकेगा। धन्यवाद।